अभी इसको अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो सेशन है आप सभी लोगों को भी पता है टॉपिक के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग भी सीखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरे पॉइंट को नोट डाउन जरूर करिएगा। पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट बनाकर लोगों को इन्वाइट कैसे करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हम लोगों को ग्रोथ करना रहता है तो उससे ग्रोथ का जो पहला पिलर होता है वो लिस्ट होता है। लिस्ट बनाने वाले तो लोग होते हैं कि अपलाइन में अगर रोज का कॉल करके सुबह शाम कह रहे हैं और बना दिया लिस्ट। और लिस्ट को बनाने के बाद में उसमें काम कैसे करना है, उसमें इन्विटेशन कैसे करना है, लोगों को निमंत्रण कैसे देना है, ये चीज नहीं डिसाइड कर पाते हैं, है ना, फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमें करना ही क्या है। तो मेन चीज है आज हम इसको जानेंगे कि आखिर अगर आपको लिस्ट बनाना है तो किस तरीके से आप उस लिस्ट पे वर्क करके इन्विटेशन कर सकते हैं। पूरा टॉपिक आप लोग नोट डाउन भी करिए और टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर भी करते चलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को क्लियर करते हैं। अभी सबसे पहला है कि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, यहाँ आपको शो हो रहा है व्हाट इज योर पर्पस, है ना, व्हाट इज योर पर्पस। सिंपल सी बात है, जो भी है जितने भी पार्टनर हैं, चाहे आपको 6 महीना हुआ हो, 8 महीना हुआ हो, 10 महीना हुआ हो, 1 महीना हुआ हो, 10 दिन हुए हो, ये मैटर नहीं करता कि आपने इस बिजनेस को कितने दिन पहले ज्वाइन किया है। मैटर ये करता है अगर आपने ज्वाइन किया है तो किस बेस पे किया है, पर्पस है आपका कुछ। अच्छा बताइए मुझे जरा चैट बॉक्स में कितने लोगों का पर्पस क्लियर है, आपने किस बेस पे 1680 रुपए दिया है, क्या आपको पता है ये चीज। अगर आपका क्यों क्लियर है, वाई क्लियर है, पर्पस क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे यस टाइप करिए। तो मुझे लगेगा कि हाँ जो लोग कनेक्ट है उन लोगों ने सच में सीरियसली इस बिजनेस के लिए समय दिया है ना। तो मुझे बताइए जरा कि पर्पस किसने अभी तक अपना क्लियर बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी के अप्लायंस में जरूर कोई ना कोई आता होगा। तो जब आप लोगों का टाइपिंग आएगा तभी समझ में आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो कुछ लोगों का टाइपिंग आना शुरू हो चुका है। अच्छा पर्पस क्लियर है, लेकिन इस पर्पस का क्लियर होना बहुत सारी चीजों से हो सकता है। कुछ लोगों का पर्पस होता है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आगरा पहुंच गया तो ठीक, पहुंचा तो कोई बात नहीं। क्या ऐसा क्यों आप लोगों ने बनाया है? अगर ऐसा पर्पस बनाया है तो मैं आप लोगों से कहूंगी ये बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। अब आप लोग सोचते होंगे मैम इतनी बड़ी बात कैसे कह रही है कि बिजनेस हम लोगों के लिए नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, जब हमें पता है कि हमें आगरा जाना है और हम कह भी रहे हैं कि मुझे आगरा भी जाना है, नहीं जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं है, पहुंच जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। तो अपने दिमाग को एक जगह रखिए, सिंपल सा है, उस पर्पस को क्लियर रखिए। अगर आगरा पहुंचना है तो बस पहुंचना है, चाहे बाय ट्रेन पहुंचे, चाहे बाय बाइक पहुंचे, चाहे बाय बाइक पहुंचे, उसके बाद चाहे कार पहुंचे, वो हम पे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आगरा है तो जाना है ना, और जब आगरा बना हो तो जाना भी जरूरी है। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर स्वामी में आए हैं तो क्यों आए, सिंपल सा मोटिव मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए और मेरे ही सामने बहुत सारे लोग चले भी गए, है ना। लेकिन मेन बात ये है, अगर आप अभी आए हैं, मैटर ये है कि आपने जिस भी पैकेज से ज्वाइन किया है, चाहे 1 आईडी से, 3 आईडी से, 7 आईडी से, क्यों ज्वाइन किया है, रीजन क्या है, कुछ तो सोचा होगा ना। ऐसे ही तो आपने फोन पे, गूगल पे QR कोड अपना मतलब आपको जिसने भी भेजा उनके पे पेमेंट नहीं डाल दिया, है ना। तो उसको जरूर क्लियर करिए। अगर ये पेमेंट आपने डाला है, आईडी को डन किया है, तो किस लिए किया है, क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस से। बहुत सारे लोगों से क्लियर भी होगा, लेकिन कुछ पार्टनर अभी तक फाइंड आउट नहीं भी कर पाए होंगे। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहली चीज जरूरत है आपको पर्पस को क्लियर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप इसका इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में जरूर गया होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा जो नेटवर्क है वो टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, ठीक है। जो हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री है वो टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, और टीम बिल्डिंग आपका टीम तभी बन सकता है जब आप टीम को बनाने के लायक हो, डिजर्व करते हो। और डिजर्व कैसे करेंगे, डिजर्व कैसे कर सकते हैं, सिंपल है भाई, डिजर्व तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हमारे अंदर सारी क्वालिटी हो टीम को बनाने की, है ना। हमें सारा प्रॉपर लिस्ट बनाना आता हो, लिस्ट पे वर्क करना आता हो, इन्विटेशन करना आता हो, प्रोस्पेक्टिंग करना आता हो, फॉलो अप आता हो, क्लोजिंग आता हो, सिंपल है। अगर ये 4+4 बेसिक क्लियर है तो हम टीम बिल्ड करने के लिए सेल्फ डिपेंड बन चुके हैं। तो क्या अभी तक आप सेल्फ डिपेंड बने हैं टीम बिल्डिंग बनाने के लिए? अगर नहीं बन पाए तो सेशन को लास्ट तक अटेंड करिए, तभी समझ पाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट। अब हमें लिस्ट को समझना है, ठीक है। और लिस्ट आपको भी पता है, जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लिस्ट होता है। एक हिसाब से कहते हैं ना, जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति का होना जरूरी है,
मंदिर के अंदर मूर्ति का होना जरूरी है, मजार के अंदर मस्जिद के अंदर आपके भगवान का होना जरूरी है। तो उसी हिसाब से, है ना, उसी हिसाब से इस बिजनेस के अंदर लिस्ट का होना जरूरी है। समझ गए होंगे आप, क्योंकि आपको भी पता है इस रूल को आपने फॉलो किया है। जैसे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चप्पलें उतार के जाते हो ना, जूते उतार के जाते हो ना, कभी पहन के जाते हो। अगर कभी पहन के भी जाओगे तो आपको एक चप्पल मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और भगवान आपको कहेगा बाहर निकलो और कुछ मत करो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ना। तो वो हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो पहले का रूल है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लिस्ट बनाना भी रूल है। आपसे कितने भी बड़े मतलब कितने भी अच्छे क्यों ना आपने मेंशन को रखे हो, इंटेलिजेंट हो या फिर ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छी बात है, आप हैं तो, और इतने सारे पार्टनर कनेक्टेड जरूर आप लोग हैं, लेकिन आप अपनी मेमोरी को भी तो थोड़ा सोचिए। वो भी तो कितने ज्यादा चीजों को सोचता है। एक माइंड में सारी चीजों को अगर आप रख रहे हैं तो उसको भी आपको लिस्ट में उतारने की जरूरत है। अगर आपके पास लिस्ट में प्रॉपर कॉन्टेक्ट है ना, तो आप उसको क्लियरिटी में अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। और लिस्ट भी हमारा 3 कैटेगरी का होता है। अच्छा, लिस्ट, एक सेकंड रुकेंगे, जस्ट लिस्ट 3 कैटेगरी का होता है। तो आप मैं ये जानना चाहूंगी कि हॉट लिस्ट में कौन से लोग आते हैं, बताएंगे मुझे? ये एक ही बार का ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप लोगों ने लिस्ट बनाया है तो आपको ये भी पता होगा कि हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं। तो बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में। जिन लोगों ने बनाई होगी लिस्ट उन लोगों को पता होगा हॉट लिस्ट में कौन से लोग आते हैं। तो फास्ट बताइए जरा मुझे, हॉट लिस्ट में कौन से लोग आते हैं, क्यों बनाई जाती है हॉट लिस्ट, कौन से लोगों के लिए होती है हॉट लिस्ट? सो रिस्पॉन्स करेंगे फास्टली, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, टाइम भी हो रहा है हमारा। हॉट लिस्ट में कौन से लोग आते हैं? चलिए, तो अभी आना रिस्पॉन्स शुरू हुआ है। क्लोजली फ्रेंड, ओके, रिलेशन एंड क्लोज फ्रेंड्स, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो पता सबको है, लेकिन बनाने की बात की जाए तो 0 पॉइंट। क्या आप लोग सोचिए, आपने हॉट लिस्ट में अभी तक अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे क्लोज फ्रेंड को लिख डाला? अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ से अपनी प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं, लिस्ट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारा वार्म लिस्ट आता है। अच्छा, वार्म लिस्ट में कौन से लोग आ जाते हैं, बताइए जरा। वार्म लिस्ट में कौन से लोग आते हैं? फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए बोलते हैं ट्रेनिंग्स में एक्टिव होके बैठा कीजिए, जिधर पूछा जाए उधर रिस्पॉन्स, है ना। तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। वार्म लिस्ट में कौन से लोग आते हैं? क्या बात है, जिसने लिस्ट बनाई होगी उन्हें तो पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रॉपर तरीके से लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है शायद, इसीलिए रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया भी है, कुछ का नहीं भी आ रहा है, तो जल्दी जल्दी करेंगे रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड, दूर के रिश्तेदार। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोगों को पता है ना, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो दिमाग पे जोर डालिए। जब हॉट लिस्ट पे हमारे क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव आ गए, तो वार्म लिस्ट में हमारे दोस्तों के दोस्त लोग, है ना, पड़ोसी लोग, हमारे इंस्टीट्यूशनल लोग, एम्प्लॉइज लोग, है ना, ये सारे लोग हमारे वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। जो दूर के होंगे, हमें जानते तो है लेकिन इतने ज्यादा अच्छे से नहीं, समझ पा रहे हैं? अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आ जाती है हमारी कोल्ड लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे सारे लोग तो हमारे कांटेक्ट में जब से जन्म हुआ है तब से जितनी भी एज है अभी तक हमारी, उन सभी लोगों को हमने इसमें उतार डाला। अब कौन से लोग बचे? तो कोल्ड लिस्ट में कौन से लोग आए, बताइए जरा। कौन से लोग आए? जब रिश्तेदार सारे हमने लिख दिए, है ना, अननोन पर्सन जो हमको नहीं जानते, उनको हम भी नहीं जानते। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो कोल्ड लिस्ट में सिंपल सी बात है, वही लोग आ जाते हैं जो ना हमें जानते हैं ना हम उन्हें जानते हैं, अननोन पर्सन। अब वही 3 कैटेगरी का जब हमारे पास, हाँ बिल्कुल सर, स्टैंडर्ड्स, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, हाँ, तो ये जो 3 कैटेगरी का जब लिस्ट हमें मिल रहा है और तीनों कैटेगरी का अगर हम लिस्ट बनाने बैठ रहे हैं तो हमारा लिस्ट कितना बड़ा बनेगा, और जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, है ना। तो आगे जरूर ये याद रखिए कि तीनों कैटेगरी का लिस्ट आप किस तरीके से बना सकते हैं। मैं कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकती हूँ कि इन तीनों कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी पूछता है, अगर आप कोई भी लीडर को बात करते हो, किसी से भी आपका कॉन्टेक्ट होता है, तो आप उन्हें जरूर बताइए कि लिस्ट हमेशा 3 कैटेगरी का होता है, जिसमें हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, है ना। तो ये तीनों कैटेगरी आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। आई होप लिस्ट के इम्पोर्टेंस समझ में आए होंगे आप लोगों को। अब बात की जाए इन्विटेशन पे, तो ये हमारा सेकंड प्लान रहता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा फॉर्मूला लगाकर, MEN फॉर्मूला लगाकर हम उसमें एक चीज यूज कर सकते हैं। वो क्या है?
ऐसे लोगों को हमें सबसे पहले देखना है, चाहे वो 5 लोग हो, 10 लोग हो, 100 लोग हो, उन लोगों को हमें सबसे ऊपर अपनी लिस्ट में रखना है, जिन लोगों का हमारा पैकेज देने का मनी, जैसे कि 1600 रुपए का जो हमारा पैकेज है, लमसम ये देने के लिए कैपेबल है, ठीक है। प्लस अथॉरिटी, जिनके पास डिसीजन हो, जो ये ना कहे कि मैं आज सोचूंगा, कल सोचूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, है ना। इस तरीके के लोग आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे। जैसे कि मैं भी हूँ, मैं भी स्टूडेंट लेवल पे जब ज्वाइन हुई थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे फैमिली में पूछना है, यहाँ पूछना है, वहाँ पूछना है। मुझे ये पता था कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, सारी चीजों को कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कुछ लोग मिलते हैं जिनके पास अथॉरिटी होता है, उन लोगों को आप सबसे पहले देखिए। प्लस नीड, आप ये चीज जरूर पहचानिए कि आप जिन लोगों के पास जा रहे हैं, क्या उन लोगों के पास सच में नीड है, वो लोग सच में आवश्यकता मतलब इस चीज की रखते हैं, उन्हें सच में एक्स्ट्रा इनकम करना है। अगर आप ये चीज पहचान रहे हैं तो आपका जो इन्विटेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब है इन्विटेशन मास्टरी, है ना। इनवाइट करने का सही तरीका क्या है ये हम जानेंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। प्लस जो आपका इन्विटेशन बनने का जो मास्टरिंग है उसको कैसे कर सकते हैं ये भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तो इन्विटेशन के मास्टर भी आप बन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, जानेंगे तभी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, अभी हमें कोई शादी पार्टी बर्थडे का इन्विटेशन नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में इन्विटेशन करने के हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला तो ये, अगर आप इन्विटेशन कर रहे हैं तो इन्विटेशन करते समय क्या नहीं करना है ये हमें फोकस करना है। प्लस 2 पॉइंट है, इन्विटेशन करते समय क्या करें ये भी हमें जानना है। प्लस हाउ टू इनवाइट, इन्विटेशन को कैसे करें, इन तीनों पॉइंटों को हम क्लियर करेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट जरूर क्लियर करिएगा, तभी सारी चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले डूज इन इन्विटेशन, डूज इन इन्विटेशन, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं डूज इन इन्विटेशन। अब हमें ये चीज समझनी है कि इन्विटेशन को अगर हमें करना है तो उसमें क्या चीजें हैं जो हमें करनी नहीं है, मतलब डोंट्स उसमें बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो वो क्या क्या पॉइंट्स है इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो ये, अगर आप इन्विटेशन करते समय मतलब आपको पता है कि आप इन्विटेशन करने जा रहे हैं, तो इन्विटेशन करने का जो तरीका है वो आपका सीखा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दे रखा है, बिना सीखे बिल्कुल इन्वाइट ना करें, क्योंकि अगर हम बिना सीखे कोई भी चीज को करते हैं तो वो फेल हो जाती है, कभी पास नहीं होती, ठीक है। तो वो फेलियर कैटेगरी में ना जाए, इससे अच्छा आप पहले सीखिए, अच्छे से इन्विटेशन का प्रैक्टिस लीजिए, फिर इन्विटेशन को करिए। बिना सीखे इन्विटेशन की भूल बिल्कुल मत करिए। तो अभी मैं प्रॉपर ये जानना चाहूंगी, इन्विटेशन करने का प्रॉपर तरीका कितने लोगों को आता है यहाँ पे। अगर प्रॉपर तरीका आता है तो मुझे 1 टैप करेंगे। प्रॉपर तरीका, क्योंकि प्रॉपर का मतलब आपको भी पता है, प्रॉपर तरीका वही होता है जिसमें 10 में से 8 का रिजल्ट हमें आए। चलिए बहुत बढ़िया, तो कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर बिना सीखे इनवाइट करेंगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना। तो जो लोग बिना सीखे इनवाइट करते हैं उन लोगों की ये गलती होती है। प्लस चलते चलते बिल्कुल इनवाइट ना करें। आपको पता है आपका प्रोस्पेक्ट कहीं जा रहा है या आप कहीं जा रहे हैं, आपने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं इनको जूम पे इनवाइट कर दूं, तो वो आपकी गलती है ना। अब ये सोचने वाली बात है, जब कोई बंदा चल रहा है और जो पैदल चल रहा है तो उसका ध्यान कहाँ है, चलने पे है ना, आपकी बातों पे थोड़ी ना होगा। और जब रोड पे चल रहा है तो जाहिर सी बात है आगे गाड़ियों पे भी होगा, सड़क पे भी होगा, कोई गड्ढे गाड़ियों में भी होगा। आपकी बातों पे थोड़ी ना कोई फोकस करेगा पूरा। आपने किधर कौन सी बात कहाँ बोल दी, कौन सा समय उसको 5:30 का बता दिया, कौन सा 6:30 का बता दिया, वो तो भूल जाएगा। तो ये आपकी गलती रहती है। अगर आप 5:30 से 6:30 के वेबिनार में इन्वाइट करते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने तो उन्हें बोला था, उन्हें याद ही नहीं रहा, शायद उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आपने चलते चलते इन्वाइट किया, गलती यहाँ आपकी थी। तो ये गलती को सुधारिए। क्या अभी तक आप ये गलती कर रहे थे? अगर कर रहे हैं तो इसको सुधार लीजिए, नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है जल्दबाजी में इनवाइट बिल्कुल ना करें। अगर आप इन्विटेशन करने जा रहे हो, आपको लगता है कि मेरे पास कम समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लौट के आके इनवाइट कर लीजिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जल्दी जल्दी मैं इनवाइट कर दूं, बात खत्म कर दूं। क्या पता किसी इंसान को आपकी बातें समझ में आई हो, किसी को ना आई हो, है ना। तो आप जल्दबाजी में आप मत दिखाइए। ये चीज देखिए, अगर मुझे लगता है कि मैं यहाँ आके समझा सकता हूँ तो आके समझा लीजिए, लेकिन ये चीज मैं सोची कि बिल्कुल कर ही जाऊँ, है ना, क्योंकि आपको भी पता है जल्दी का काम आगे आप भी समझदार है ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, समझदार है तो जरूर समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो वो हमें बताता है कोल्ड गेस्ट को, जो हमारे कोल्ड लिस्ट पर्सन होते हैं उनको जो है इनडायरेक्टली इनवाइट करें। आप किसी भी इंसान की अगर भलाई सोचेंगे तो आपको बुराई आएगी,
है ना। तो आपको क्या करना रहता है, जो अनजान पर्सन होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और हम उनको अच्छे से नहीं इतना ज्यादा प्रेजेंट करते, तो हम उनको इनडायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं, नहीं कि डायरेक्ट। आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने वर्क स्टार्ट किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन आप ऑब्वियसली उनको मत बोलिए कि आप भी ये करिए, क्योंकि जब उन्हें पता लगेगा कि आप इनकम कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपसे पूछेंगे। लेकिन आपका जो बात करने का तरीका है वो इनडायरेक्टली होना चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये 4th पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिश करें कंपनी का नाम, दाम, काम ना बताना पड़े, ठीक है। आप जो कॉन्सेप्ट का पूरा प्लानिंग है, किस तरीके से इन्विटेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि आपके इन्विटेशन में अगर कंपनी बढ़ा रहा है तो आपके इन्विटेशन में बिल्कुल प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है। अगर आपके इन्विटेशन के अंदर कंपनी का काम आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी का दाम आ रहा है, तो आपका इन्विटेशन बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इन्विटेशन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइनों में करना होता है। उसमें कहीं भी कंपनी का नाम नहीं, कंपनी का प्रोफाइल नहीं, कुछ भी नहीं। अगर ये चीजें आपके अंदर आ रही है, आपकी जुबान पे आ रही है, तो इसको सुधारना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी आपके जुबान पर ना आए, ठीक है। तो अभी पहले मैं ये जानना चाहूंगी कितने लोग ये चीजें यूज नहीं करते हैं। कंपनी का नाम, दाम, काम कौन कौन यूज नहीं करता है? जो यूज करता है वो यस टाइप कर दीजिए, जो नहीं करता है वो नो टाइप कर दीजिए। जो यूज करता है वो यस टाइप कर दीजिए, जो नहीं करता है वो नो टाइप कर दीजिए। नो, चलिए बहुत बढ़िया, सुपर, ग्रेट, एक्सीलेंट। अगर नहीं करते हैं ना तो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो लोग करते होंगे तो वो लोग सुधार लीजिए। बहुत गलत तरीका अगर आप इस तरीके को यूज करेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब हमारा 6th पॉइंट हमें बताते हैं, इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताइए। आपको लगता है प्रॉपर अच्छा तरीका जो आपका बताने का है उसी को यूज करिए। आपकी आवाज अगर ज्यादा तेज है तो भी वो आपका गलत तरीका है बताने का। अगर आप ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं तो वो भी आपका गलत तरीका है बताने का। अगर आपको लगता है कि आप जिस जगह बैठे हैं वो जगह बताने की नहीं है तो वो भी आपका गलत तरीका है बताने का, ठीक है। तो आप प्लेस भी देखिए, स्थान देखिए, जगह देखिए, जुबान देखिए, सब कुछ देखिए, तो बात करना शुरू करिए। तो आई होप ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें 7 पॉइंट बताते हैं, इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोले। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपको बात करनी चाहिए आपका प्रोस्पेक्ट उतनी ही बातों में समझ जाएगा, तो क्या जरूरत है राई का पहाड़ बनाने की। कुछ हमारे पार्टनर्स क्या करते हैं, राई का पहाड़ बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो पहाड़ उन्हीं के नीचे आ जाता है फिर, और वो दब जाते हैं, है ना। तो भाई इतनी ज्यादा कोशिश मत करिए जो आपको ही महंगी पड़ जाए या आप ही काम को कर ले, उतना ही करिए जितना बताया जाता है, ठीक है। तो 7 पॉइंट हमें बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है, इनवाइट करते समय उतना ही बोलिए जितना बोलने की जरूरत है, हद से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको जरूर सुधार लीजिए। 8th पॉइंट हमें बताता है, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी। सिंपल सी बात है, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना। इनवाइट करते समय किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी, है ना। सिंपल सी बात है, आप किसी को अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, और जब किसी को आप अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, किसी को अच्छा प्लानिंग बता रहे हो, उसको कमाने की बात बता रहे हो, किधर लक्ष्मी माँ भेजने की बात बता रहे हो, तो आप उससे ये क्यों कहोगे कि भाई आजा है ना। आप इससे ये क्यों कहोगे कि भाई आजा। सिंपल है भाई, जिसको करना होता है वो आता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना पड़ता कि हमें उसकी जरूरत है। आपको पता है कि आपको उसकी जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं, कि आप उससे बता रहे हैं कि हाँ मुझे जरूरत है। अब मैं बताऊँ ना कि मुझे हाँ पिंकी मैम की जरूरत है, पिंकी मैम मेरे साथ आ जाइए, क्यों बताऊंगी मैं, कि ये चीज मुझे पता होनी चाहिए ना, मैम को नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 पॉइंट हमें बताता है, इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। ये पॉइंट हमें पीछे भी बताया गया था। अगर आप कंपनी का काम नाम बता रहे हैं प्लस कंपनी वर्ड ही यूज कर रहे हैं, तो इसको ही अपने लैंग्वेज, अपने इन्विटेशन में से हटा दीजिए। अगर आपकी जुबान बार बार कंपनी निकालती है ना, तो उसको वहीं पे रोक लीजिए, और जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक आप सुधरेंगे नहीं, ठीक है। तो बदलिए तभी सुधर पाएंगे, और जब बदलते हैं तो हाँ मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उन्हीं मुश्किलों में हमारी कामयाबी छुपी होती है, ठीक है। तो इस शब्द को जरूर छुपा लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10th पॉइंट हमें बताता है, इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। तुम क्या जॉब कर रहे हो, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे घर में पड़ी रहती हो। कुछ हाउसवाइफ मैडम लोग होते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि क्या भाभी जी आप दिन भर इन्हीं बच्चों में लगी रहती हो, घर का काम करते रहते हो। इससे क्या होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट को बुरा लग जाता है ना। और ये तो हमें पता नहीं लगता ना कि हमने उन्हें बुरा बोल दिया, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट को क्या हो जाता है, बुरा लग जाता है, और वो हमारी बातों को सुनने में नापसंद कर देता है। तो सिंपल सी बात है, आप ये चीज मत दिखाइए, नीचा मत दिखाइए, जिनका जो काम है उनको वहीं पर रहने दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है 11 पॉइंट, कोल्डेस्ट गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें, बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कोई कोल्डेस्ट वाला कोई सोशल मीडिया फ्रेंड है तो आप उसको रोकिए 4-5 दिन, समय आने पर मौके पर चौका मारिए, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सब्र करिए, ठीक है, धैर्य रखिए। तो आई होप ये 11 जो गलतियां हैं, जो 11 पॉइंट हैं जो हम लोग करते भी हैं और जाने अनजाने में ना सही लेकिन हमसे हो जाती है, तो इनको जरूर सुधार लीजिए। अगर हो रही है तो इनको सुधारेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो इनको और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि कभी ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा।
अब हम जानते हैं डूज इन इनविटेशन। अभी हमने जाना था कि क्या क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि आखिर अगर हम लिस्ट बना के इनवाइट कर रहे हैं तो उस इनविटेशन में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था 3 कैटेगरी से बनता है। अब उस लिस्ट में जो हम इन्विटेशन कर रहे हैं, सबसे पहला तो इन्वाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें। अगर आपको पता है आपकी लिस्ट में कोई स्टूडेंट लोग हैं, आपकी लिस्ट में कोई भाभी जी है, आपकी लिस्ट में कोई हाउसवाइफ मैडम लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों को क्या करना है आपको, क्या बात है भाभी जी, कितनी अच्छी बात है, आप हाउसवाइफ होकर भी घर संभालते हो, जॉब भी करते हो, बच्चों को भी संभालते हो, आपको उनके प्रोफेशन की, उनके ऑक्यूपेशन की बड़ाई करनी है, बुराई नहीं। ठीक है, तो आपको उसकी बड़ाई करनी है, तभी आप अच्छे से उनकी नजरों में टिक पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्साइटेड होकर इनवाइट करें किसी को भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्साइटेड होकर इनवाइट करें, क्योंकि अगर हमारा एक्साइटमेंट लेवल ही नहीं दिखता तो लोग सोचते हैं खुद को तो कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे सिखाएंगे या मुझे सिखाएंगी ये, है ना। तो अगर हमें कोई भी ऐसी बात बोल सकता है तो हम वो नौबत ही नहीं आने देंगे कि हमें कोई ऐसी बात बोले। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल लेके आइए जिससे अगर आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं, आप चाहे कितना भी बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी वाले को इनवाइट कर रहे हो और उसको पता है कि आप उसको बहुत अच्छे से इनवाइट कर रहे हो और एक्साइटमेंट लेवल से कर रहे हैं, तो वो आपके साथ आएगा। ठीक है, और आपकी इनविटेशन में आपकी बातें भी सुनेगा। तो एक्साइटमेंट लेवल को जरूर अपने अंदर लाइए, ये एक कड़ी है हमारे इनविटेशन में, हमारे एक्साइटमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थर्ड पॉइंट हमें बताता है इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें। अगर आप इनविटेशन कर देते हैं तो उसमें हमारी सिर्फ बात जो है वो 2 से 1 मिनट की होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा बात कर देते हैं तो उतनी ही बातें बढ़ जाती हैं और उतने ही क्वेश्चंस आपके पास आने लगते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपके पास ना आए तो सिंपल सी बात है, आपको बात जल्दी खत्म करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा 4th पॉइंट हमें बताता है इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं तो आप उसको ये भी तो बताइए कि आखिर उसको इसको करने का फायदा क्या है, वो क्यों करे इसको, उसका फायदा भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो आप उसका फायदा भी बताइए। अगर वो इस वर्क को करता है तो उनको क्या इनकम आ सकता है, क्या रिस्पेक्टिंग मिल सकता है, क्या क्या चीजें मिल सकती है, ये चीज आप जरूर उन्हें बताइए, तभी वो अपने आप में ये चीज समझ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा। अब हम आ जाता है हमारा 5 पॉइंट। 5th पॉइंट हमें बताता है इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दे। अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन का आप आंसर मत ढूंढिए, उस क्वेश्चन के बदले एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढिए जिस क्वेश्चन को जिस प्रोस्पेक्ट ने किया था वो क्वेश्चन ही भूल जाए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बदले आपको ऐसा क्वेश्चन करना है कि वो अपनी कोई और खिचड़ी पका रहा हो, आप अपनी बीरबल की खिचड़ी ऐसे पका दो कि वो अपनी खिचड़ी भूल ही जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप ये 5 पॉइंट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट, क्योंकि अगर आप लोग जागे हुए हैं तो मुझे जल्दी रिप्लाई आना चाहिए, आपका एक्टिव बैठे हैं तो। ठीक है, तो फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे। ये जो 5 पॉइंट हमने जाने आपको क्लियर हो चुके हैं कि किस तरीके से हमें इन्विटेशन करना चाहिए और कौन कौन सी बातें बोल के करना चाहिए, फायदे की बात बोलनी चाहिए, बढ़ाई चढ़ाई करनी चाहिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ग्रेट, सुपर। अब हम आगे बढ़ते हैं इनविटेशन पे। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें। अगर आप पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, जितना भी टाइम दे रहे हैं, आपका काम है 20 लोगों को तो कम से कम इनवाइट करना है आपको हर दिन। और ज्यादा से ज्यादा चाहे आप 50 को करिए, 100 को करिए, 200 को करिए, लेकिन कम की संख्या में आपके 20 से ज्यादा नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जब हम इन्विटेशन को करते हैं तो हमारा जो इन्विटेशन है तो वो हाउ टू इनवाइट, किस तरीके का होना चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन हमारा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, और वो किस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा सा। अब हम जो इन्विटेशन करते हैं, है ना, उस इन्विटेशन में हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस हमारे पास फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर हम किसी को बातें बता रहे हैं और हमारे अंदर खुद ही एनर्जी नहीं है तो क्या आप किसी की एनर्जी डोज बन सकते हो, है ना। जब आपके पास खुद ही ग्लूकोज नहीं है तो किसी को ग्लूकोज दे सकते हो आप? नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपके पास भी तो वो पावर, वो माइंडसेट, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन्विटेशन करने का आपका जो पॉइंट है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ जाता है इफेक्टिव इन्विटेशन। अब भाई आप अगर ऑन जूम इनवाइट कर रहे हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो इफेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये चीज पूछ लीजिए, आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या नहीं, है ना। सबसे पहले ये चीज पूछिए। अगर जूम ही नहीं है तो फिर वो कनेक्ट कैसे कर पाएंगे मीटिंग, तो ये चीज हमें सबसे पहले क्लियर करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि जब हम इन्विटेशन कर ही रहे हैं, जब हमने पूछ ही लिया कि जूम इंस्टॉल है या नहीं, तो अभी जो हमारी इन्विटेशन करने की जो बातचीत है वो 2 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और नए हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा आप इन्विटेशन करेंगे तो वो इन्विटेशन नहीं कहलाएगा, वो पूरी पीएचडी आपके क्या क्या डिग्री कोर्सेज कहलाएंगे वो आप खुद ही नहीं जान सकते। ठीक है, तो उन कोर्सेज को नहीं फैलाते, सिंपल सी बात है, 2 से 3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
इनविटेशन में प्लान नहीं दिखाना, सिंपल है भाई, जो मैंने अभी आपको बताया। पीएचडी नहीं करनी है आपको, प्लान नहीं दिखाना, इनविटेशन पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर जो हमारा रिमाइंडर देना, अगर आप किसी को भी 5:30 से 6:30 का हमारा जो जूम टाइमिंग रहता है आप उसको क्लियर कर रहे हो, तो आप उसको रिमाइंडर जरूर दीजिए कि मैं आपको 5:30 से पहले भी कॉल करूंगा, और आप कॉल को जरूर अटेंड करिए। सारी चीजों को आपको 5:30 बजे कैफे वाली अटेंड ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारे इन्विटेशन को आप इफेक्टिव दे देते हैं, तो आपका जो क्यूरियोसिटी होता है वो यहाँ से क्रिएट होता है। और क्यूरियोसिटी क्या होता है? उत्साह। अगर आप किसी पर्सन को बता रहे हो कि ऑन जूम आप उसको बुला रहे हो, तो आपके अंदर एक ऐसी चाह होनी चाहिए उसको बुलाने की, और आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर एक ऐसी चाह जागनी चाहिए आपकी बातों से। वो कैसे? जैसे कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे भाई, अगर आप राहुल भाई हैं या आपकी दीदी है, मौसी जी है, जो भी है, अगर आप बोल रहे हो कि राहुल भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी इसीलिए बताया क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ अच्छा चलता था और तुम्हें लगता भी है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ अपना वर्किंग कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, अभी मेरे पास जो लिंक्स है वो लिमिटेड है, और वो मैं तुम्हें तभी प्रोवाइड कर सकता हूँ जब तुम मुझे कंफर्म टाइमिंग अपना बताओगे कि 40 से 50 मिनट कंफर्म दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास लिंक लिमिटेड रहता है और एक ही लिंक बचा है। पहली बात तो ये है ना, एक ही लिंक बचा है, और हाँ, एक लिंक जो है मैं प्रोवाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन कॉल मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, तो मुझे कंफर्म बताओ 40 से 50 मिनट कैपेबल है तुम्हारे पास। ये चीज हम वहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे हमारे अंदर, हमारे प्रोस्पेक्ट के अंदर की चाह बढ़े और हमारे अंदर की एक्साइटमेंट लेवल उसको दिखे, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्यूरियोसिटी, उत्साह। अगर हम ये जागृत कर पा रहे हैं तो हमारा इन्विटेशन और अच्छे से हो सकता है आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमने क्लियर किया कि मैं तुम्हें लिंक तो प्रोवाइड कर सकता हूँ, और अगर आप किसी को शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। अब हमने सारी चीजों को वहाँ पे जागृत भी किया, शुरुआत भी की कि मेरे पास लिंक लिमिटेड भी रहते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमने उन्हें वहाँ पे तो बता दिया, क्यूरियोसिटी भी बता दी कि मेरे पास यार लिंक लिमिटेड रहते हैं, और मैं जो है और जूम का पूरा प्रेजेंटिंग करता हूँ, रहता है 5:30 से 6:30 में। तो अगर हम किसी को सबसे पहले कॉल करते हैं, ये बात हमने अगर उन्हें पहले बता दिया तो ठीक है, लेकिन हमने दोबारा अगेन कॉल किया है ना, तो कुछ लोगों का फोकस नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का फोकस नहीं है मीटिंग पर, थोड़ा सा फोकस नहीं समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और रिस्पॉन्स आएगा आपका तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रही थी कि अगर हम सिंपली किसी को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद में हमने उनको पूछा और राहुल भाई फैमिली में सब कैसे हैं और कैसा चल रहा है तुम्हारा स्टडी, एग्री हो जाते हैं, प्लस हम यहाँ पे अपना आई फॉर्मूला लगाते हैं इन्विटेशन का। हमने वहाँ पे क्यूरियोसिटी तो लगाई रखी थी कि मेरे पास लिंक लिमिटेड रहते हैं भाई, मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो जरूर बताऊंगा। अब हमने कॉल किया, फैमिली के बारे में पूछा, सब कुछ क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इन्विटेशन अगर हमें करना है तो हमारी कैटेगरी जो होती है लिस्ट की, वो 4 कैटेगरी की होती है। सबसे पहली होती है